It was at this moment that he knew he fucked up. मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। अभी हम जाएंगे मणिकरण से जाएंगे हम थाची वैली से चंडीगढ़ में हमें किसी को पिकअप करना है, तो चले। और अभी हम ये हमारी रूम है एक्चुअली, नथिंग ह्यूज, नथिंग नो बिग, नॉर्मल सी रूम है, बट या ऑल गुड, ऑल सॉर्टेड। बज रहे हैं 12:15। हम आ रहे हैं, अभी गाड़ी लोड करेंगे हमारी और फिर यहाँ से हम आगे के लिए जाएंगे। तो मनीष भैया ने हमें काफ़ी अच्छी सर्विस दी है, थैंक यू मनीष भैया। फिर से आएंगे तो पक्के से मिलेंगे। तो अभी हम जाएंगे ऐसे प्यार सिंह जी के ऑफिस, उनसे मिलेंगे और फिर वहाँ से आगे निकलेंगे। तो चलो, आप अभी मदद करोगे गाड़ी निकालने में? दिक्कत है उस गैप से गाड़ी निकालना, वहाँ पे पार्किंग होती है एक्चुअली, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो लेट्स सी। तो हम अभी आए हैं प्यार सिंह जी से मिलने उनके ऑफिस पे, और यहाँ से हम निकलेंगे चंडीगढ़ थाची वैली करते हुए। वहाँ से कोई आ रहा है मिलने, तो अभी हमने प्यार सिंह जी को हमारा नंबर सेव करके लगाया कि शायद अगली बार आए तो कॉल करे। तो याद तो है कोई आया था पागल लड़का। फाइनली लेफ्ट। तो जोगिनी के लिए तो ट्रैक करना होगा 45 मिनट्स के लिए, वो हम नहीं करना चाहते। ट्रैक अगर करेंगे तो फिर लेट हो जाएगा, और कल सुबह तक या कल शाम तक हमें चंडीगढ़ भी पहुंचना है, थाची वैली ये सब करते हुए। तो आई एम प्लानिंग टू गो टू मणिकरण जाता हूँ, मणिकरण से रिटर्न आई कम बैक। तो चलो। तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है लोग के पास। अच्छे लग रहे हैं उड़ते हुए, देख रहे हो ऊपर अभी भी उड़े जा रहे हैं। It was at this moment that he knew he fucked up. सो फाइनली एंटर्ड कर लिया है हमने मणिकरण का रूट। सो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स बचे, 38 किलोमीटर्स टू गो। द वैली इज अमेजिंग। उस दिन रात में आए थे हम, तो नहीं मतलब देख पाए थे ढंग से। सो फाइनली हम मणिकरण पहुंच चुके हैं। आई थिंक दिस इज मणिकरण। लेट्स सी पार्किंग कहाँ कर पाते हैं और क्या क्या देख पाते हैं। बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इज हमें कम टाइम के अंदर जितना ज़्यादा देख सकते हैं उतना देखना है। जी मणिकरण का टेम्पल कहाँ पर है? तो पार्किंग इधर ही नीचे जाना पड़ेगा। So I think this is the parking, जहाँ तक वहाँ पे लिखा हुआ था, हमारा ध्यान नहीं था शायद। यहाँ से हम नीचे जाएंगे पार्किंग की तरफ।
व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। हम गड्डी लेके यहाँ तक तो चले आए, बट अब पार्किंग विल बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ओह नो, दिस इज द फ्री पार्किंग, फ्री पार्किंग, फ्री पार्किंग। सो हम ऊपर इसलिए जा रहे हैं कि थोड़ी शांति मिले, तो अगर मौका मिले तो हम अच्छे से ड्रोन शॉट भी ले पाए, समझ रहे हो? बस उसी चक्कर में, हम अच्छे व्यू के चक्कर में ऊपर जा रहे हैं। That's it. Okay, so we got the view जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे खुद की तरफ से, वो हमें मिल चुका है। अंदर जाएंगे, लेट्स सी। अंदर से आने के बाद, पूरा गुरुद्वारा कंप्लीट करने के बाद, नाउ वी आर एंटर्ड मणिकरण's टेम्पल। नैरो, यहाँ पे वार्म लगता है, पत्थरों के बीच स्नान गृह है। His name is Guralam. He is not from Pune, but he has a hotel in Pune. Happy the Punjab. Happy the Punjab. And पता नहीं वहाँ की मुलाकात यहाँ पे निकल रही है, मतलब मणिकरण में। I live in Sydney, Australia. Okay. And that's what I do. I work there. My full-time job is out there in Sydney as well. Travel, I just go to the places like gurudwaras and stuff. This is my only one-to-go place. This is pretty much I do all the time. Everything, rest is done? Yeah, I think so. So all India is completed? Not really. I think the rest of the India, I think I've been to Srinagar. Before this, I've been to Manali. I've been to the northern part of India, pretty much of it. I'm left with Rajasthan right now. I'm left with the Kolkata as well.
I've been to Chennai, I've been to many parts of Kerala as well, I've been to many parts of Bengal as well, but not to Calcutta actually. Okay. I don't think so if I go. So that's quite a few places he has visited. So he's been traveling all the gurudwaras and everything. Oh, definitely, I love traveling, and the other thing is I don't work here in India and I don't have anything else to do in India. So I just come to India from Australia like just to travel, and that's my only aim to come to India. Okay. Don't know words to explain right now. I'm happy to see someone. It's good. Chalo. So done with everything. We are leaving for again Chandigarh or maybe Thachi Valley. Let's see कहाँ तक पहुँच पाते हैं रात तक. If not possible, we'll be staying again in the Gaddi. So let's see. चलो. ये हमारा अमायरा का व्यू है. Pretty sick view, yes. Even Amayra is happy. तो अभी हम एक काम करेंगे. अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा चाट खाएंगे या कुछ खाएंगे हल्का सा, और फिर हम यहाँ से निकलेंगे. तो गुरुद्वारा एंड द टेम्पल इज़ डन. सो चलो गाइस, अगर यहाँ तक दिख चुके हो और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है. कुछ भी डाउट हो डू कमेंट डाउन बिलो, विल डेफिनेटली रिप्लाई. कुछ भी अगर इशू आता है तो मुझे पूछ लीजिएगा, मुझे DM कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, कोई दिक्कत नहीं है. तो चलो चलते. तो अभी तो चाट एंजॉय की जा रही है यहाँ पे बैठ के. चाय पी जाएगी, फिर कसोल से एक पार्सल लिया जाएगा कपड़ों का. डोंट गेट मी रॉन्ग, कपड़ों का. तो मैं आपको एक ड्रेस दिखा दूंगा. तो ड्रेस हमें लेना है कसोल में, क्योंकि फ़ोन आ चुके हैं कंटिन्यूसली वो ड्रेस लेने के लिए. तो 3 ड्रेस लेने हैं. सो लेट्स सी, चलो देखते हैं. तो पहले कुछ खा लेते हैं एंड देन वी लिस्ट. So we found some friends in Kasol, so they wanted lift, so I said चलो कोई दिक्कत नहीं है. So this Nihal and Bibo is from Kerala and they are here in Manali for the past 1 month. And अगर मैंने आपको बजट बता दिया कौन से बजट में रुके हैं तो मतलब आप चक्कर आके गिर जाओगे. They told me that per person $5,000, just $5,000. That's a huge. मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है 5,000 में इतना कुछ घूमना फॉर 1 month. सो इट्स इम्प्रेसिव, क्वाइट इम्प्रेसिव गाइस. तो विल बी ड्रॉपिंग देम एट बुंतर, नियर बुंतर, जहाँ से हम सीधा निकल जाएंगे एंड दिल टेक अ लेफ्ट फॉर मनाली. समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए. ना रोड दिख रहा है ढंग से, ना कुछ. फोन में या वीडियो में तो डस्ट दिखाई नहीं दे रही शायद ढंग से. 1 सेकंड. टाइम हो रहा है 9:30 और हम अभी पहुंचे थाची वैली. और रोड की कंडीशन ऐसी है पिछले ऑलमोस्ट 38 किलोमीटर से, और पिछले 38 किलोमीटर्स काटने के लिए हमें कम से कम 2 hours 42 minutes लगे हैं. और अभी तो इट्स डिफ़िकल्ट. ये पूरी वैली अगर आपको आना है तो आपको इस रूट पे फर्स्ट और सेकंड गियर के अलावा ऑप्शन नहीं है. 10-20 10-20 10-20 ऐसा ही आना होगा आपको. आप रोड देख रहे हो ना कैसा है, बर्फ़ ही बर्फ़ है. बट हाँ, इतनी बर्फ़ नहीं है कि दिक्कत आएगी. अभी तो इतनी नहीं है, बट हाँ रोड पे बर्फ है. और बहुत जगहों पे बीच में ब्लैक आइस के पैचेस भी है, तो थोड़ा केयरफुल. बर्फ देख रहे हो, दिख रही है लाइट्स. आई नो जस्टिफिकेशन नहीं है कैमरा में, आई एग्री. धीरे धीरे सब कुछ होगा, एक एक इक्विपमेंट बढ़ेगा. बट कल मॉर्निंग में आपको फिर से दिखाया जाएगा थाची वैली. अभी के लिए तो हम होटल पहुंचेंगे या हमारा होम स्टे भी पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात है. एंड ये काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड सी जगह है जहाँ हम जा रहे हैं.
यहाँ पे लोग सिर्फ कैंपिंग या किसी चीज़ से ही आते हैं, वरना बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं. तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस, दिस इज समथिंग ऑफबीट लोकेशन. सो फ्रेंड ऑफ माइन सजेस्टेड मी दिस, और हम यहाँ पे आ तो गए हैं, बट मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना डिफ़िकल्ट होगा. एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मोस्ट डिफ़िकल्ट रोड ऑफ माई लाइफ अभी तक का. This 38 kilometers, like oh man, रास्ता इतना खराब है क्योंकि पूरा रास्ता बन ही रहा है, पूरा बन रहा है, अभी तक बना नहीं है ढंग से. तो बहुत जगहों पे आइस है, बड़े बड़े 2-2, 3-3 फीट तक के गड्ढे हैं. एंड पहला और दूसरा गियर बस इतना ही है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है. ओके, हमें यू मारना है. ओके ओके ओके, अगेन द फर्स्ट गियर. अरे बाप रे. और ये मेरे राइट साइड से पूरी खाई है, बड़ी सी खाई. ओके, एक गलती और सब कुछ खत्म. हर्ष, डोंट वरी, इतना भी नहीं है थोड़ा रिस्की है, बट इसका एक अलग ही मजा है, अलग ही फन है. और ये काफी ऊंचाई पे है, कुछ ज्यादा ही ऊंचाई पे है. लेट्स सी हम कब तक पहुंचेंगे. तो चलो, कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो फिर आपको आगे बताता हूँ, या फिर डायरेक्ट होम स्टे पे बात करते हैं. सो दिस इज़ आवर रूम फॉर टुनाइट. छोटा सा कमरा है. तो एक्चुअली ये एक लोकल होम स्टे है जहाँ पे हम रुके हैं. तो दिस इज़ थाची वैली, आपको मॉर्निंग में दिखाएंगे. तो अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. दिस इज मुसाफिर साइनिंग ऑफ. बाय बाय गाइज. मेरी सोच में ही फर्क है, मेरा ख्वाबों को पर है, मेरी सोच में ही फर्क है, ख्वाबों को पर है. भाई तेरा एक मुसाफिर और बाइक हम सफर है, बाइक हम सफर है. फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है, फर्क है. मेरी सोच में ही फर्क है, ख्वाबों को पर है. भाई तेरा एक मुसाफिर और बाइक हम सफर है, बाइक हम सफर है. फर्क है, फर्क है. हजारों की भीड़ में, ताकत है रीढ़ में, कछुए की चाल लेके निकले स्पीड में. हाईवे बना दोस्त, रोज रोज मुलाकातें, चलते जमीन पे और बातें हवा से. बच्चे बूढ़े तो आवाज से ही भागे.